हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है द शो मनियाल शो में। और आज हम आपको लेकर चलेंगे फिर से एक सच्ची घटना और एक नई कहानी की ओर, जो एक राजपूत और एक डकैत से लेकर सांसद तक। और इस कहानी में एक राजपूत की साहस और उसका जो एक हिंदुस्तानी जो मन है उसको कहां से कहां तक सफ़र कराता है। देखते हैं इस वीडियो में और चलते हैं उस कहानी की ओर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ऐसी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ ऐसे टॉपिक है तो जरूर हमें शेयर कीजिए और हम ऐसी वीडियो बनाते रहिए, क्योंकि ये वीडियो हम बहुत मेहनत से बनाते हैं। आपका शेयर और लाइक और सब्सक्राइब में चाहिए होता है। बस दोस्तों, इतना ही आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपको ले चलते हैं। आज हम एक कहानी सुनाएंगे जो साहसी हिंदुस्तानी और साहसी राजपूत की कहानी है, जिसे डकैत से सांसद बनी फूलन देवी की हत्या के आरोप में देश की सबसे सुरक्षित हाईटेक जेल में भेज दिया गया। लेकिन कैदियों की तरह घुट घुट कर जिंदगी बिताने का उस राजपूत का असली मकसद नहीं था, लेकिन उसे जेल की दीवारें भी नहीं रोक सकी और वो अपनी जान हथेली पर लेकर निकल जाता है एक सफ़र की ओर, ऐसे खतरनाक गैर मुल्क में जहां उसका असली मकसद उसका इंतजार कर रहा था। फिर खतरों से खेल कर वो अपने मकसद को पूरा कर वापस लौट जाता है अपने देश हिंदुस्तान। फिर चले जाता है तिहाड़ जेल में। जी हाँ, कहानी है शेर सिंह राणा की, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। शेर सिंह राणा उर्फ पंकज सिंह, जन्म 17 मई 1976 में तब के उत्तर प्रदेश, आज के उत्तराखंड, रुड़की में हुआ था। शेर सिंह राणा 4 साल के थे तब चंबल में डंका बजता था कुख्यात डकैत फूलन देवी का। 1980 के शुरुआत में चंबल में फूलन देवी का दहशत का दूसरा नाम भी था। आज भी फूलन देवी का नाम सुनकर लोग कांप उठते हैं। फूलन देवी को बैंडेड क्वीन के नाम से भी लोग जानते हैं। उसने बेहमई गांव में 22 राजपूतों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी। उसके बाद उसने आत्मसमर्पण किया और 11 साल जेल में रहकर बाहर वापस आ गई। राजनीति से जुड़कर वह सांसद बनी। चंबल में लोगों को मारने वाली अब दिल्ली के अशोका रोड में बंगले में रहने लगी। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा ने फूलन देवी से मिलकर और उसके घर के गेट में उसे गोली मार दी। गिरफ्तारी के वक्त उसने कहा, मैंने 22 राजपूतों का बदला ले लिया है। फूलन देवी की हत्या के 2 दिन बाद वह देहरादून में आत्मसमर्पण करने को आया। केस चलने तक शेर सिंह राणा को अदालत ने तिहाड़ जेल में भेज दिया। तिहाड़ जेल में रहने पर 2.5 साल बाद उसने कहा, तिहाड़ की सलाखें ज़्यादा देर मुझे रोक नहीं पाएंगी। और इत्तेफाक से हुआ भी यही। 3 साल बाद 17 फरवरी 2004 को शेर सिंह राणा जेल से फरार हो गया। फिल्मी अंदाज में राणा गायब हो गए। उस दिन हुआ यूं, उत्तराखंड की पुलिस की वर्दी में दिन के समय 4 लोग आए और उन्होंने कहा, हरिद्वार से हम आए हैं और केस के लिए हम कैदी शेर सिंह राणा को ले जाने आए हैं। कोर्ट में पेशी है। साथ में वो हथकड़ियाँ और कोर्ट से मिला हुआ लेटर भी लेके उन्होंने दिखाया, पर वो एक फर्जी पुलिस वाले थे और शेर सिंह को लेकर रफू चक्कर हो चुके थे। जब अधिकारियों को इस घटना के बारे में पता चला तो पूरे देश और तिहाड़ जेल में हड़कंप मच गया। शेर सिंह राणा सुर्खियों में आ गया। हालांकि 2 साल बाद शेर सिंह राणा जी को फिर से गिरफ्तार कोलकाता से कर दिया गया। हमारी कहानी इन्हीं 2 साल के अंदर की कहानी है, जब शेर सिंह राणा जेल से फरार हुए थे। हालांकि भारत में बहुत सारे महान पुरुष ने जन्म लिए हैं, लेकिन उनमें से एक थे पृथ्वीराज चौहान, जो हिंदुस्तान के आखिरी सम्राट थे। कांधार विमान हाईजैक मामले में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह अफगानिस्तान गए थे, तो उस समय गजनी में पृथ्वीराज चौहान की समाधि होने की जानकारी तालिबान सरकार के अधिकारियों ने दी। पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान में मोहम्मद गोरी की कब्र के पास मौजूद थी। अफगानिस्तान में ये परंपरा है कि कब्र में जाने से पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान जूतों से करना होता है।
जसवंत सिंह ने भारत आकर ये खुलासा किया तो मीडिया और सब जगह बात पहुंच गई। सभी नेता जनता और सभी आम इंसान अस्थि वापस लाने के वकालत करने लगे, पर प्रयास करने की जहमत किसी ने नहीं की। लेकिन जब शेर सिंह राणा को इस बात का पता चला तो उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि अस्थियां पूरे सम्मान के साथ वो भारत वापस लेके आएंगे। रांची से फर्जी पासपोर्ट बनाया और कोलकाता पहुंच गए हैं, जहां से बंगाल देश का वीज़ा बनाया और बंगाल देश निकल गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एडमिशन लिया और वहां से अफ़गानिस्तान का वीज़ा बनाकर अफ़गानिस्तान से काबुल और गंधार होकर गजनी पहुंच गए, जहां मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की समाधि थी। तालिबान की ज़मीन पर हर जगह खतरा था। तालिबान की ज़मीन पर महीनों खोज की, एक दिन वह जगह मिल गई शेर सिंह राणा को। पृथ्वीराज चौहान की अपमान अपनी आंखों से उन्होंने देखा और कैमरे में रिकॉर्ड कर दिया। राणा ने पूरी रात पूरे 3 महीने तक उसकी अच्छी से प्लानिंग की। फिर वो दिन आ ही गया जिस दिन राणा ने पृथ्वीराज चौहान की समाधि की खुदाई करना चालू किया और वहां से अस्थि भारत ले आए। घटना को पूरी प्लानिंग में 3 महीने का वक्त लग गया और पृथ्वीराज चौहान ने वीडियो भी बना ली थी ताकि अपनी बात को प्रमाणित कर सकें कि वो अस्थि ला के वापस आ गए हैं। अपनी मां की मदद लेकर गाजियाबाद के पिलहोन में पृथ्वीराज चौहान का मंदिर बनाया गया। हालांकि आधिकारिक तौर में इसकी पुष्टि अभी हुई नहीं है। कोलकाता में एक दिन जांच एजेंसी को पता चला कि कोई हिंदी पेपर ले रहा है। हिंदी अखबार की वजह से राणा फिर से पकड़े गए। दिल्ली पुलिस ने दोबारा तिहाड़ जेल भेज दिया। राणा ने जेल में रहकर एक डायरी भी लिखी, जेल डायरी, जिसका नाम से बुक बहुत चली है और इस पर मूवी बनी है, एंड ऑफ बैंडेड क्वीन। इस मूवी की कहानी शेर सिंह राणा की है, जिसका एक रोल निभा रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी